इंडियन फार्मर्स देश की वो ताकत है जिसके बिना किसी भी सरकार को या फिर यूं कहें कि पूरे देश को चला पाना बहुत मुश्किल है। बीते कुछ दिनों से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की ओर दोबारा से बढ़ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले ही हार गई है, क्योंकि जिन किसानों को अक्टूबर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने आकाशवाणी पर देश को संबोधित करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इस नारे का असली मकसद देश के किसान और सैनिकों को ये बताना था कि देश की वास्तविक शक्ति उन्हीं में निहित है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि देश के किसान दो बार सड़कों पर आ चुके हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। भारतीय किसानों के दो बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा यानी यूनाइटेड फार्मर्स लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो गैर राजनीतिक है और दूसरा किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का नारा दिया था। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण स्तर पर भारत बंद करने का आह्वान किया था। आज से करीब 2 साल पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन इतना इफेक्टिव रहा था कि नरेंद्र मोदी को 2020 के ट्रेड एंड कॉमर्स लॉ यानी व्यापार और वाणिज्य को पूरी तरह से रद्द करना पड़ा था। और इन कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद किसानों ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उस दौरान भारत सरकार ने देश के किसानों को उनकी फसल के बदले एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने का वादा किया था और इसके साथ ही उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करने की बात कही थी। और इस वक्त जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं, वो इन्हीं मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। और 13 फरवरी का दिल्ली चलो का नारा भी इसी रणनीति का हिस्सा था। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किसानों की मांगे हैं क्या। यूनाइटेड फार्मर्स लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जगतजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि 2 साल चले किसान आंदोलन को वापस लेने की अपील के चलते सरकार ने जो उस वक्त वादे किए थे उन्हें भी वो पूरा करे, साथ ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को भी पूरी तरह से गारंटी दे। अब आप ये सोचेंगे कि ये एमएसपी क्या है, तो देखिए एमएसपी एक ऐसा लॉ या फिर यूं कहें कि एक ऐसी स्कीम है जो किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि किसानों की फसल मार्केट में किस किस दाम पर बिकेगी। दरअसल किसी भी फसल की बुआई के दौरान उसकी कीमत तय कर दी जाती है, क्योंकि मार्केट में कितनी ही मंदी क्यों ना हो, लेकिन किसानों को इस कीमत से कम पर अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। तो ये तो हुई सिर्फ एक वादे की बात जो सरकार ने किसानों से किया था। इसके बाद जगतजीत सिंह का कहना है कि किसान आंदोलन के समय किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें भी वापस लिया जाए। इस सब के बाद एक और बात है कि सरकार ने किसानों से कहा था कि किसानों को प्रदूषण कानून से दूर रखा जाएगा। तो अब बात करते हैं कि प्रदूषण कानून आखिर होता क्या है और क्यों किसानों को इस कानून के अंदर ले लिया गया था। प्रदूषण कानून को आप इस तरह से समझिए, जैसे दिवाली के टाइम पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के राज्यों में बहुत भारी क्वांटिटी में पराली जलाई जाती है। इसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में बहुत भारी क्वांटिटी में एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बेचारे किसान भी इतनी सारी बची हुई पराली का करें क्या? तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? अगर सोचा जाए तो सरकार भी इस पराली को किसानों से खरीदकर कई यूजों में ले सकती है, जैसे किसानों से फिक्स रेट पर पराली को खरीदकर इसे डिकम्पोज कर बायोगैस का फॉर्मेशन करना और भारत की कई बड़ी गौशालाओं में गायों के खाने के लिए भिजवाना। उसके बाद बचे हुए वेस्ट को डिकम्पोज कर देसी खाद तैयार करवाना, जिसकी वजह से आज जो खेतों में केमिकल और यूरिया यूज हो रहे हैं उन्हें काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आज से 2 साल पहले जब पहली बार किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त किसानों की मांगें थी क्या। मांग नंबर 1, किसानों को उनकी फसल के बदले एमएसपी की गारंटी देना और इस नीति के लिए एक समिति या गठन बनाया जाए। मांग नंबर 2, आंदोलन के दौरान जिन किसानों की भी मृत्यु हुई थी उन किसानों के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा मिले। और यही मांग इस बार भी रखी गई है, जिसमें पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने की मांग बताई गई है। मांग नंबर 3, विरोध प्रदर्शन के दौरान जितनी भी एजेंसी और किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सभी वापस लिए जाएं। और अब आखिरी मांग नंबर 4, पराली जलाने के मामले में किसानों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, यानी यूं कहें कि प्रदूषण कानून में किसानों को नहीं लेना चाहिए। और अब बात करते हैं कि किसानों का इन सभी मांगों पर क्या जवाब रहा था। पहली बात,
सरकार ने कहा था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। नंबर 2, पराली जलाने का दोष भी किसानों पर नहीं लगाया जाएगा, यानी सभी किसान प्रदूषण कानून से मुक्त किए जाएंगे। नंबर 3, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर काम किया जाएगा और इसके लिए एक समिति यानी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जाएगी। नंबर 4, और सभी पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन इस बार किसानों ने सरकार के सामने 7 बड़ी मांगें सामने रखी हैं, जो आप ये देख सकते हैं कि जैसे सरकार MSP को गारंटी दे, किसानों पर लगाए गए मुकदमे वापस हों, लकीम खीरी मामले में दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय मिले और किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर किया जाए और सरकार किसानों का पूरा कर्जा माफ करे और किसानों और मजदूरों को भी पेंशन दी जाए और सबसे आखिरी विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। तो कुछ इस तरह से शुरू होते हुए आज दोबारा से ये किसान आंदोलन देश की और सरकार के सामने आ चुका है। थैंक यू।